नवरात्रि आने वाली है और ऐसे में बहुत सारे व्यूवर्स व्रत तो रखते ही हैं, पर व्रत में हम ज़्यादा झंझट वाली रेसिपी बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसको बनाने में झंझट नहीं है, टाइम बहुत कम लगता है, साथ में इसको खाने के बाद आप लंबे टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप समा के चावल। हमारे यहाँ इसे सामकिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये जो सामक होते हैं बिल्कुल चावल जैसे दिखते हैं, जैसे टूटे फूटे चावल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही देखने में लगते हैं, पर ये चावल नहीं होते, ये मिलेट होते हैं और स्पेशल व्रत में ही इसे खा सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत में ही खाएं, आप वैसे भी खा सकते हैं। तो आज इसी से हम खीर बनाएंगे। तो उसके लिए हम कुकर लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। घी के अंदर अब हम ये जो आधा कप सामकिया है इसको डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। इससे जो सामकिया है वो थोड़ा सा फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम खीर बनाते हैं उसको बनाने में टाइम बहुत लगता है, बट इस तरीके से जब आप ये सामकिया की खीर बनाएंगे ये बनने में भी बहुत कम टाइम लेगी और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इसका भी। तो अभी यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है और सामकिया आप देख सकते हैं अच्छे से फूल भी गया है। तो बस अभी स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप दूध और दूध को डालने के बाद इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको ढक्कन लगाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसमें 3 सीटी आने देंगे। उसके बाद जो इसका प्रेशर है वो अपने आप हमें रिलीज़ होने देना है। इधर जो कुकर है उसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि खीर का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा बढ़िया है। बस अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, करीबन आधा लीटर हमने पहले यूज़ कर लिया, 1 लीटर हमने अभी यहाँ पर यूज़ किया है। मैंने यहाँ बुफेलो मिल्क यूज़ किया है और ये जो दूध है वो उबला हुआ नहीं है, नॉर्मल दूध है। अब आप यहाँ पर कोई सा भी दूध ले सकते हो जो भी आपके पास हो। बस दूध डालने के बाद अभी जो सामकिया है इसकी छोटी छोटी गुठलियाँ इसके अंदर पड़ जाती है, तो इसे हम थोड़ा सा और मैश कर लेंगे ताकि दूध के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद इसको हम ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 7-8 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बीच बीच में आप थोड़ा बहुत चलाते रहना ताकि जो खीर है वो नीचे से जले नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे जैसे खीर पकती है वो गाढ़ी होती है और गाढ़ी होने की वजह से नीचे जो सरफेस है उस पर लगने का थोड़ा सा इसका डर रहता है। तो करीबन 6-7 मिनट मैंने इसको पका लिया और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर वो पहले के मुकाबले काफ़ी क्रीमी हो गया है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम मीठा डालेंगे। तो मीठे के लिए यहाँ मैंने 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। हम मीठा थोड़ा सा कम खाते हैं इसलिए मैंने यहाँ 1/3 कप ही डाला। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर लें और अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह फिर आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। बस चीनी को डालने के बाद अब सिर्फ 1 आधी मिनट ही इसको पकाना है ताकि जो चीनी है वो थोड़ी सी कुक हो जाए इसके अंदर। तो 1-1.5 मिनट इसे पकाने के बाद बस अब आंच को हम बंद कर देंगे। हमारी जो खीर है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। बस लास्ट में इसके अंदर हम डाल देंगे केसर वाला दूध। मैंने यहाँ 2-3 टेबलस्पून दूध के अंदर 1 पिंच केसर को भिगो के रख दिया था। इससे खीर में कलर भी हल्का सा आता है जो देखने में अच्छा लगता है और साथ में टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। साथ में मैंने 2-3 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स यहाँ डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और किशमिश ऐड की है। आप अपने मनपसंद कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं, बट आपने किशमिश ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि खीर में किशमिश का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और आंच भी हमारी बंद है, तो गरम गरम ही से सर्व कर लेंगे। तो आपने देख ही लिया, बहुत आसान है इसको बनाना। कुकर में तो ये सारी 10-12 मिनट लगती है बनने में और खाकर और देख के कोई बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि इसको आपने कुकर में बनाया। बिल्कुल वही टेक्स्चर और टेस्ट आता है जो कि हम कढ़ाई में बनाते हैं। एकदम क्रीमी खीर बनी है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप बना के ज़रूर देखना इसको। वैसे भी व्रत आने ही वाले, अभी नवरात्रि आने वाली है, तो इन नवरात्रि पे आप इसे ज़रूर बनाना और बनाने के बाद कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी आसान सी रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।